हेलो राधे राधे दोस्तों, मैं नीलम गुप्ता आप सभी दोस्तों। 2023 में मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था। इस पे 1 साल हो गया है मेरे को यूट्यूब चैनल बनाया है। 1000 सब्सक्राइब वॉचिंग टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मैंने मेहनत करने की कोशिश की है। इतने कम व्यूज आते हैं, 10 15 40 3 5 ऐसे करके ना। सेमर गुल्ले की सब्जी बनाई थी, मेरे सब्सक्राइब वीडियोस हो गई। अब जब डालती नहीं हूँ तो फिर ये रहता मन में कि लो आज मैंने कुछ डाला नहीं है, दुख हो रहा, उदासी हो रही है। 1 साल दिसंबर में हो गया है और सोचा चलो आप लोगों से ये बात शेयर करते हैं। फिर और किससे करेंगे, आप हमारी ऑडियंस हैं, आप ही सबके भरोसे इतने सारे काम किए हैं। जितनी मेरी उम्र नहीं है उतने मैंने काम किए। हर काम में अपने आप को आजमाया है, हर फील्ड में आजमाया, लेकिन किसी में मैं आज तक कोई सही प्लेटफॉर्म आज तक नहीं खोला। सिलाई कर लेती हूँ तो मैंने बुटीक खोला, बुटीकों में जॉब भी की थी। तो जो काम मुझे आ गया मैंने सोचा जब मैं अपने आप करती हूँ, अपने अपने कपड़े डिजाइन करती हूँ। खुद दुकान खोली थी वो भी नहीं चली। मैंने अपने यूट्यूब पे मेहनत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। तो मेहनत तो मैं बराबर कर रही हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है उससे ज्यादा मेरी वीडियोस हो गई। अब मैं बहुत उत्सुकता से करती थी किसी मैंने जैसे मैं इससे कुछ पैसा कमा सकती हूँ और मेरे घर की कंडीशन भी सही। ये 2.5 साल पहले की बात है। मेरे पास प्रियंका योगी तिवारी की एक वीडियो आई थी जो कि उत्तराखंड त्रियोगी नारायण गांव से हैं। तो उनका ब्लॉग मैंने, उनका खर्चा पानी भी चलता, जबकि वो अच्छे। मेरे अंदर से जिज्ञासा हो रही थी कि वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। छोटे मोटे शहरों में क्या होता है, अगर आप कहीं पे कैमरा लेके ऐसे करके जाके वीडियो बनानी शुरू कर दो तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू करते हैं। चैनल बनता क्या बनता ये मुझे नहीं पता था। हमारे पास था, मेरे दो फोन दिल्ली में चोरी हो गए। तो हमसे मैं निराश हो गई, कहीं पे मेरा कोई काम नहीं करूं भाई। फिर मैंने भी उस दिन से कसम खा ली, अब जो मैं दूसरों के यहाँ नौकरी करती हूँ वो मैं अपने यूट्यूब पे करूंगी, अपना समय दूंगी। हो रहा तो मेरा भी हो सकता है। पर मैं कितनी ज्यादा बुद्धू थी कि मेरी किस्मत पता नहीं क्या ही है। उसी से मैंने उस वीडियो को शूट किया, शूट करने के बाद बनाया, पोस्ट कर दी। जब वो लोड जरूर मिलता, लेकिन आज आज मैं बिल्कुल निराश हो गई। मैं आज बिल्कुल भी निराश हो गई। पूरा 1 साल हो गया मुझे, अब पूरा 1 साल हो गया करती रहती हूँ करती रहती हूँ करती रहती हूँ। 1000 और 4000 घंटा वॉचिंग टाइम पूरा नहीं किया तो आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ता। तो इतना। हेलो राधे राधे दोस्तों, मैं नीलम गुप्ता आप सभी दोस्तों का अपने ब्लॉग्स का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त और व्यस्त होंगे। और मैं आज आप सब लोगों से अपने दिल की एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए आई हूँ। तो कृपया करके मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के बाद आपको सही लगे तो आप ऐसा कीजिए, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। मैंने दुनिया में इतनी मेहनत की, मैंने इतने सारे स्ट्रगल किए, मैंने इतना कुछ सहन किया, इतना कुछ करा, वो सब कुछ आज आपको मेरी वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज कृपया करके आप मेरी पूरी वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे चलिए देखते हैं अपना पूरा ब्लॉग। राधे दोस्तों, मैं नीलम गुप्ता यूपी बरेली से आप सभी दोस्तों का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त और व्यस्त होंगे और अपने अपने घरों में सभी स्वस्थ होंगे। और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सर्दियों की हलचल तो सभी के घर में दस्तक देने लग गई है और सभी के घरों में एक स्वेटर, कंबल, रजाई वगैरह सब निकल आए हैं। और सारी लेडीज़ हैं, सारी महिलाएं काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त हो गई, क्योंकि ये सर्दियों में काम ही भी बहुत ज़्यादा होता है। बस आप लोगों से एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे को दिसंबर 2023 में मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था। इस पर मतलब वीडियोस डालनी शुरू की थी। देखते देखते 2 दिसंबर आ गया 2024 का, और ये साल का लास्ट महीना ही है। मतलब हमने इसी महीने में स्टार्ट किया। तो पूरा 1 साल हो गया है मेरे को यूट्यूब चैनल बनाए हुए। उस पर मतलब चैनल तो पहले से बना हुआ था और उस पर मैंने काम करना शुरू किया है दिसंबर 2023 से। एक नियम होता, कहते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है तो बताते हैं 1 साल के अंदर अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर वॉचिंग टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मैंने बहुत सारी मेहनत की है। मैंने बहुत मेहनत करने की कोशिश की है और काफ़ी कुछ अपने चैनल पे डाला हुआ है। ब्लॉग, डेली ब्लॉग भी डाले हुए हैं, लेकिन उनमें रीच इतने कम व्यूज़ आते हैं, 10 15 40 3 5 ऐसे करके ना। कोई कोई वीडियो है जो बन के पार हो गई हैं। एक वीडियो मनौना धाम वाली है और एक मैंने सेमर गुल्ले की सब्जी बनाई थी, दिल्ली में थी उस टाइम। तो वो वाली मेरी 2500 के करीबन गई। उसके बाद मेरी कोई भी वीडियो, पता नहीं ऐसा क्या है, मतलब मैं, सब कहते हैं यूट्यूब पे मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। तो मेहनत तो मैं बराबर कर रही हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है उससे ज़्यादा मेरी वीडियोस हो गई। अब जब डालती नहीं हूँ
तो फिर ये रहता मन में कि लो आज मैंने कुछ डाला नहीं है, तो थोड़ा अटपटा सा लगता रहता है। जैसे कहते हैं ना अपनी शॉप नहीं खोली जाके, तो फिर ये लगता है कि जब हमने शॉप ही नहीं खोली तो हमारा कस्टमर आएगा कैसे। तो बस यही बात करनी थी। बहुत मन में दुख हो रहा, उदासी हो रही है कि पूरा 1 साल दिसंबर में हो गया है। किराए पर कंप्लीट हुए हैं 1000, और ना ही वॉचिंग टाइम हुआ। वॉचिंग टाइम भी 6 घंटा चाहिए ना, 600 घंटा अभी करीबन हुआ है, मतलब 1000 भी नहीं हुआ है। अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो दिल में इतना दर्द हो रहा है, इतनी उदासी हो रही है, इतना दुख हो रहा है। और सोचा चलो आप लोगों से ये बात शेयर करते हैं, फिर और किससे करेंगे, आप हमारी ऑडियंस हैं, आप ही सबके भरोसे। बड़ा मतलब दिल में एक बहुत बड़ा तूफान लेके आई थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे काम किए हैं, इतने सारे काम किए हैं, जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी मैंने इतना दुख परेशानी उठाई है। मैंने हर काम में अपने आप को आजमाया है, हर फील्ड में आजमाया है, लेकिन किसी में मैं आज तक सक्सेस नहीं। मुझे लगता था शायद मेरे काम को मेरे को कोई सही प्लेटफॉर्म आज तक मिला नहीं है। फिर मैंने हमेशा मतलब वो कोई भी काम मैं बहुत उत्सुकता से करती थी। किसी मैंने जैसे मैंने बुटीक खोला, सिलाई कर लेती हूँ, तो मैंने बुटीक खोला। तो दिल्ली में थी तो मैंने वहाँ पे बुटीक खोला, सिलाई की है घर में। यहाँ पे इस टाइम यूपी में हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने घर में अपना बुटीक खोला था। दुकान हमें नहीं मिली, दुकान की मैंने बहुत कोशिश की, और शायद एक अकेली औरत को मिलना बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ, तो मैं अपने आप ही सारी कोशिश करती रहती हूँ। सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, कोई करता नहीं, मेरे घर परिवार में भी कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो मैंने घर से स्टार्टिंग की थी, मैंने बुटीकों में जॉब भी की थी। तो जो काम मुझे आ गया, मैंने सोचा जब मैं अपने आप करती हूँ, अपने अपने कपड़े डिज़ाइन करती हूँ, खुद अपने कपड़े स्टिच भी करती हूँ, तो फिर मैं लोगों को भी करके इससे कुछ पैसा कमा सकती हूँ। और मेरे घर की कंडीशन भी सही नहीं, तो मैंने बहुत कोशिश की, तो फिर मेरा वो काम भी नहीं चला। मैंने कॉस्मेटिक की दुकान खोली थी, वो भी नहीं चली। मैंने फड़ भी लगाए थे, मतलब हमारे यहाँ एक लोकल मार्केट है, ऐसे ज़मीन पे बैठ के लगाते हैं, वो तक मैंने लगाया था, वहाँ भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। फिर अभी मैं दिल्ली गई हुई थी, तो फिर वहाँ मैंने बहुत सारे काम किए। मेरे को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। ऐसा जो भी मेरा खाना खाता है वो सब कहते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे खाने में अच्छा टेस्ट होता है। मुझे तरह तरीके का काम करना अच्छा लगता है, मुझे अचार डालना बहुत पसंद है, और मैं तरह तरीके के डालती भी। तो मैंने सोचा जब सबकी वीडियोस देखी, जो स्टेक्स की वीडियोस कई मेरे पास आई, ये ये बात हो गई है करीबन 2.5 साल की। ये 2.5 साल पहले की बात है। मेरे पास प्रियंका योगी तिवारी की एक वीडियो आई थी, जो कि उत्तराखंड त्रियोगी नारायण गांव से हैं। तो उनका ब्लॉग मैंने फर्स्ट ब्लॉग देखा था कि वो अपने पेड़ से सेब तोड़ रही थी। वो देखने के बाद मेरे मेरे अंदर उनको देखने की इतनी उत्सुकता हुई थी कि मैंने उनकी जितनी भी वीडियो थी, एक एक दिन में 10-10 वीडियो देखा करती थी। और उनकी वीडियोस देख के फिर बाद में पता चला कि ये वीडियो बना के पैसा कमाती हैं, मतलब इनका घर का खर्चा पानी भी चलता है, जबकि वो अच्छे खासे घर से सक्सेस है, प्रधान है, और उनके पास प्रॉपर्टी वैसे भी बहुत सारी है, सब कुछ है। फिर भी वो ब्लॉगिंग के माध्यम से काफ़ी कुछ पैसा कमाती हैं। तो फिर मेरे को तब से मेरे अंदर से जिज्ञासा हो रही थी कि वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो कर सकती तो मैंने क्यों नहीं कर सकती। मैंने भी कोशिश की, और फिर मैंने बड़ी हिम्मत की। बट यहाँ पे ना यूपी में छोटे मोटे शहरों में क्या होता है, अगर आप कहीं पे कैमरा लेके ऐसे करके जाके वीडियो बनानी शुरू कर दो, तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू करते हैं, शक्ल को देखते हैं, अरे ये लेडीज पागल हो गई, ये क्या कर रही। जबकि ये ब्लॉगिंग तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, लेकिन हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो हमारे यहाँ का जो आसपास का माहौल है, समाज है, अच्छा नहीं है अभी भी। और तो लड़कियों के लिए अच्छा मुझे लगता है शायद किसी सदी में अच्छा होगा ही नहीं। तो कोशिश बहुत करी करने की, पर मैं कर नहीं पाई। कैसे चैनल बनता, क्या बनता, ये मुझे नहीं पता था। हाल तो फिर चैनल तो मेरे बच्चों ने बना दिया था, चैनल बना के वो बच्चों ने कहा था मम्मी इससे ना काम किया जा सकता है, आप इस पे कुछ भी डालना चाहो तो डाल सकती हो। तो मैंने उस पे एक हमारे यहाँ अलकनाथ मंदिर है, तो हम वहाँ पे सावन में गए थे, वहाँ की एक छोटी सी कावड़ की वीडियो मैंने डाली थी। सिस्टर है उसके यहाँ हम गए थे किसी फंक्शन में, तो उसके यहाँ जागरण था, वो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाल दिया था। तो उस पे हमारे 500 के करीबन व्यूज आए थे उस पे। कोई बात नहीं, वो डाल के फिर मैं भूल ही गई, फिर अपने घर गृहस्थी में वही मस्त हो गई, घर की गृहस्थी की और अपनी झंझट की जिंदगी जीने लग गई, जद्दोजहद करने लगी। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली जाके मैंने वहाँ पे बहुत सारा काम ट्राई किया, वहाँ पे मैंने खाने पीने का काम भी शुरू किया, बट कोई भी मेरी किस्मत साथ देती ही नहीं है, कोई काम वहाँ पे चला नहीं। फिर मैंने अपना ये ब्लॉगिंग को मैंने सोचा कि मैंने जॉब करने की कोशिश की, मैंने
अपना बिजनेस करने की कोशिश की, छोटा भी बड़ा भी। मैंने इतनी सारी टेम्पलेट बनवाई और जा जाके फैक्ट्रियों में खुद अपने हाथ से लगा के आई कि खाने का ऑर्डर, मतलब आप लोगों को खाने का थाली के हिसाब से मैंने उसमें मेनू पूरा लिख दिया था, पैसे लिख दिए थे। और वो ज़्यादा 1000 से कम तो कोई छाप नहीं रहा था। तो हमने पता क्या करा, अपना मेरे बेटे ने बनाया, बना के फिर हमने उसकी फोटो स्टेट निकलवाई। फोटो स्टेट कितनी महंगी पड़ती, 2 रुपए की एक पड़ती है। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे वो फोटो स्टेट निकलवा के जगह जगह फैक्ट्रियों में जाके खुद अपने हाथों से अपने बच्चों के साथ जाके मैं चिपका के आई थी कि शायद कोई ऑर्डर मिलेगा, कोई ऑर्डर मिलेगा। दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे तो काम की इतनी कहते हैं भरमार होती, पर ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ भी काम की बहुत ज़्यादा कंगाली है। तो वहाँ मैंने बहुत कोशिश की, खाने का काम स्टार्ट किया था मैंने। अपना एक स्टॉल लगाया था, राजमा चावल, कढ़ी चावल वगैरह। उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था। जो फ़ोन मेरे पास था, मेरे 2-2 फ़ोन दिल्ली में चोरी हो गए। तो ये जिस फ़ोन से आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा सेकेंड हैंड फ़ोन है। बद से बदतर इस फ़ोन की हालत हो रही है। कभी इसका फ़ोटो खींच के और आप लोगों को दिखाऊँगी, देखिएगा। तो फिर मैं इस फ़ोन, मेरे जब फिर 2 फ़ोन चोरी हो गए, तो फिर मैं इसको करीबन 15 दिन बिना फ़ोन के रही थी। फिर मैं इसको पुराने फ़ोन, क्योंकि मेरी उस टाइम इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं नया फ़ोन 8-10 हज़ार का भी ले सकूँ। तो मैं ये पुराना फ़ोन लेके आई थी, जो कि ये फ़ोन हमारा बहुत अच्छा है, ये वीवो का है। और इसमें जब मैं आई तो फिर सारे काम से मैं निराश हो गई, कहीं पे मेरा कोई काम नहीं चला, मतलब इतनी दुखी हो गई। तो एक दिन मैं ऐसे जोश टेक्स पे सृष्टि आयुष की वो देख रही थी कि वो 2 बच्चों की माँ है और उनके पहले वाले हस्बैंड गुजर गए थे, दूसरे हस्बैंड ने शादी की और उसके बाद उन्होंने ब्लॉगिंग की, फिर आज वो आसमान छू रही हैं। तो फिर वो देख के मेरे को जिज्ञासा हुई कि मैं भी कुछ करने की कोशिश करूं भाई। फिर मैंने भी उस दिन से कसम खा ली थी कि मेरे को डेली कुछ ना कुछ करना। लेकिन मेरे को वीडियो बनानी नहीं आती। ऐसे नॉर्मली तो वीडियो सभी बना लेते हैं, फोटो सभी खींच लेते हैं, पर एक जो प्रोफेशनल तरीके की होती वो मुझे नहीं आती थी, एडिटिंग करनी नहीं आती थी। तो मैंने फर्स्ट वीडियो बना के इसमें डाली। मैंने सोच लिया कि मेरे काम का पर्पस, मैं अब जो मैं दूसरों के यहाँ नौकरी करती हूँ वो मैं अपने यूट्यूब पे करूँगी, अपना समय दूंगी। बच्चे अपने करें, उससे गुजारा करते रहेंगे, बाकी हम अपने यूट्यूब पे अपना सारा समय दूंगी। और शायद जब सबका हो रहा तो मेरा भी हो सकता है। पर मैं कितनी ज़्यादा बुद्धू थी कि मेरी किस्मत पता नहीं क्या ही है, कि मेरी किस्मत हर जगह आड़े आ जाती है। फिर हमने बहुत कोशिश की तो मेरी बेटी ने इसमें अपनी आवाज़ डाली थी। पहली है एक गाजर मूली के अचार की वीडियो मैंने डाली थी। बड़ी उत्सुकता से, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कोई बहुत बड़ा अवार्ड दिया था। इतनी खुशी, इतनी जिज्ञासा उस टाइम हो रही थी, इतनी खुशी से मैंने उस वीडियो को शूट किया। शूट करने के बाद बनाया, बनाने के बाद मैंने फिर अपने कैसे भी करके, पहले मैंने 2-4 वीडियोस देखी यूट्यूब पे, फिर बच्चों ने समझाया ऐसे ऐसे करके डाल दो, तो फिर मैंने पोस्ट कर दी। जब वो लोड हो गई, अपलोड हो गई, तो उस पर मुझे कोई ये भी नहीं पता अब कैसे व्यूज़ देखते हैं, कैसे क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हो गई। उसके बाद तो फिर ऐसा लगा कि अब रोज़ हमें डालनी चाहिए। तो सब लोग यही कहते हैं यूट्यूब पे मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल ज़रूर मिलता, ज़रूर मिलता। लेकिन आज आज मैं बिल्कुल निराश हो गई। मैं आज बिल्कुल भी निराश हो गई। पूरा 1 साल हो गया है मुझे। अब शायद 10-15-20 दिन डेट देखनी पड़ेगी, पड़े होंगे कि पूरा 1 साल हो गया। मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, 4000 घंटा वॉचिंग टाइम नहीं हुआ। बताओ कैसे क्या होगा? क्या मैं अपना ये यूट्यूब चैनल बंद करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं शौकिया तौर पे वीडियो बनाने के लिए, शॉर्ट डालने के लिए नहीं आई थी। मैं भी कुछ अपने घर में अपने मदद कर सकूं, ये सोच के कि दूसरे के यहाँ जाके नौकरी करती हूँ, दूसरे के यहाँ जाके काम करती हूँ, उससे अच्छा अपना काम करके कुछ करूँ, ताकि अपना भी नाम भी हो, अपने मन की खुशी भी हो कि ये मैंने अपना करके कमाया है। लेकिन पता नहीं किस्मत क्या ही चाहती है। लोगों के तो इतने इतने सब्सक्राइबर हो जाते, इतने सारे मिलियन हो जाते हैं, देखते हैं उनकी वीडियो में ऐसा भी कुछ खास नहीं होता है। तो भाई दूसरी वीडियो बनाई थी हमने मूली के पराठे की। तो भाई मेरे पास ना ट्राईपोड ना माइक, अभी भी कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक 50 रुपए का इतना बड़ा वाला स्टैंड लेके आई हुई है। एक स्टिक है, तो स्टिक अभी रखी हुई है, उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो उसमें मेरी बेटी ने अपनी आवाज़ डाली थी। उसने कार्ड मास्टर करा था, उससे आवाज़ डाली थी और वो हमने फिर उस पे अपलोड कर दी। उसके बाद हमने रोज़ कुछ ना कुछ बनाया, डाला, बनाया, जो भी अपना काम करती थी उस पे डालने लगी। तो फिर ऐसे करके 1, 2, 10, 15, 20 थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हुए, 150-200 हुए। उसके बाद धीरे धीरे करते पूरा 1 साल हो गया। करती रहती हूँ। अब पूरा दिसंबर महीना आ गया, पूरा 1 साल हो गया
पर अब ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या होगा, कभी भी यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कहते हैं उस पे अगर 1 साल में आपने 1000 और 4000 घंटा वॉचिंग टाइम पूरा नहीं किया तो आपको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इतना दुख हो रहा है, मतलब इतना अफ़सोस हो रहा है, कितनी मेहनत की है मैंने यहाँ पे, लेकिन मेरे को मेहनत का फल यहाँ पे भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिलता है। मतलब कहीं भी किसी भी, पता नहीं नसीब मेरा कैसा, सब कुछ आता है मेरे को। सर्वगुण संपन्न जो एक महिला को होना चाहिए, मैं मानती हूँ, मैं हूँ। मैं सब कुछ कर लेती हूँ। किसी चीज़ के लिए मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाती, बाहर पैसा खर्च नहीं करती, खुद मैं अपने आप करने की, जो नहीं आता वो मैं देख-देख के करने की कोशिश करती हूँ, फिर वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन फिर ऐसी क्या कमी रह गई है कि आज तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो पाया, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अभी मेरे, मतलब लास्ट महीना है ये, आज 1-2 तारीख हो गई है। आज शायद 2 तारीख है, दिसंबर 2024 की 2 तारीख है। तो इसी महीने, बस यही महीना हमारे साल का, मतलब मेरे को जो ये काम करते पूरा 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो जाएगा। और जब मैंने ये बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं कि 1 साल के बाद 0, 0, 0 से फिर करना पड़ता है। मतलब कितनी मुश्किल से एक सब्सक्राइबर मिल रहा है, उसके बाद फिर, और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि अर्निंग से ज़्यादा मैं भी अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं बनाना चाहती कि मैं उसकी मम्मी हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ, कि मैं उसकी बहन हूँ, कि मैं उसकी बेटी हूँ। मैं खुद अपनी पहचान बनाना चाहती थी कि मैं नीलम गुप्ता हूँ। मैंने अपने बल पे ये किया है, कान्हा जी की कृपा से। लेकिन पता नहीं वो सपना सपना ही रह जाएगा, जैसे मेरे सारे सपने सपने ही रह जाते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा मन उदास हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो लेट गई थी मैं, देखो कम्बल पड़ा हुआ है मेरा, लेटी हुई थी। फिर मैं अभी उठी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा-सा ब्लॉग शूट करूँगी और मैं अपने दिल की बात आप लोगों के तक पहुँचाऊँगी। हो सकता है कान्हा जी की कृपा हुई, कान्हा जी ने सुन लिया और आप लोगों को मेरा दर्द महसूस हो गया, तो शायद आप लोग मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर के और लाइक के, कमेंट के, इसके कोई पैसे नहीं जाते हैं। लेकिन जिनको नहीं ज़रूरत होती है, उनको मतलब इतना आसमान तक पहुँचा देते हैं लोग। जिनको सच मायने में ज़रूरत होती, वो बेचारे यूँ 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 चींटी की तरह बेचारे रेंगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दुःख की बात है, अफ़सोस की भी बात है बहुत ज़्यादा, कि हम अगर किसी की पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, हमारे पास मदद करने के लिए पैसा नहीं है, कि हम किसी और तरीके से मदद नहीं कर सकते। अगर ये भी तो एक मदद होती है, इस तरीके से अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया क्या काम है। बैठे घर में बैठे-बैठाए, बिना पैसा खर्च करे, बिना कुछ करे, और हमारी तरफ से किसी की हेल्प हो जाती है, तो कितनी अच्छी बात है। भगवान इसका कहीं गुना ज़्यादा हमें फल भी देता है। मेरी बातें आप लोगों को अगर समझ में आई हो तो कृपया करके आप मेरे चैनल पे पूरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए और 4000 घंटा वॉचिंग टाइम करवा दीजिए। लेकिन अभी तो 1000 घंटा भी नहीं हुआ, 600 घंटे हुए हैं, मैंने कल चेक करे थे। मेरे को वाईटी में सही से सब कुछ चेक करना भी नहीं आता, कितनी मुश्किल से सब कुछ मैंने सीखा। और मैंने माइक मंगाया था कि आवाज़ नहीं आती थी, पर मैं माइक यूज़ नहीं करती, अपने आप ही बोल लेती हूँ। क्योंकि माइक मैंने मंगवाया था, अमेज़न से मंगवाया था, मतलब ज़्यादा महँगा नहीं था, 600-700 रुपए का ही था। पर वो कभी यूज़ नहीं आया, उसमें आवाज़ भड़र-भड़र बहुत ही खतरनाक आवाज़ आती थी। तो ट्राइपॉड लिया था, वो मैं ऐसे लोकल ठेले से ले आई थी, तो वो उसके वो सब पेज वेज टूट-टाट गए, गिर गए, तो कुछ होता ही नहीं है। तो डिब्बे-विब्बे पे रख के ऐसे ही वीडियो शूट कर लेती हूँ, अगर कोई बनानी होती। फेसबुक पे भी मैंने अपना बना रखा है, नीलम गुप्ता ब्लॉगर के नाम से मेरी आईडी है, मेरी अपनी उस पे वो लगी हुई है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यूट्यूब वालों को मेरी चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही, क्यों मैं आप लोग को समझा नहीं पा रही, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए, अगर आप लोग मेरी बातों को समझ सके हों, अगर मैं आप लोगों को समझा सकी हूँ, तो कृपया करके आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़, 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 मेरे हो सके तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। 500, कल कल मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। देख के खुशी हुई, लेकिन देख के दुःख भी बहुत हुआ कि मतलब पूरा 1 साल में 500 सब्सक्राइबर गेन किए मैंने। कितने दुःख की बात है, कितने दुःख की बात है। चलिए कोई बात नहीं, करती हूँ। बस आज मन थोड़ा उदास था, मन बहुत ज़्यादा भारी था, इसलिए आप लोगों से अपने मन की बात शेयर की। तो राधे राधे। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। कान्हा जी की कृपा आप सभी के घर परिवार पे यूँ बरसती रहे, और मेरे ऊपर भी कृपा बरसती रहे कान्हा जी की। मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पता नहीं कान्हा जी क्या करेंगे। चलिए, राधे राधे। और ये ब्लॉग मैंने शूट किया है शाम के टाइम पे, 6:30 बज रहा है।